कहानी की शुरुआत रूबी नाम की एक लड़की से होती है जो पिछले 3 सालों से एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही होती है। एक दिन उसे अपने बॉयफ्रेंड फिलिप का सरप्राइज मिलता है। फिलिप ने एक खूबसूरत आइलैंड पर दोनों के लिए डिनर प्लान किया होता है। रूबी काफी खुश होती है क्योंकि काफी समय से वह कहीं घूमने नहीं गई थी। दोनों प्लेन से आइलैंड पहुंचते हैं और कुछ समय वहां बिताते हैं, लेकिन तभी रूबी की बॉस का फोन आता है और वह उसे जरूरी काम के लिए वापस बुलाती है। रूबी पहले मना करती है, लेकिन जब बॉस उसे ज्यादा पैसे देने की बात करती है तो वह मान जाती है। फिलिप भी पहले नाराज होता है, लेकिन पैसों की वजह से उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों प्लेन से वापस निकलते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज बारिश और बिजली के बीच एक जोरदार झटका प्लेन से टकराता है और सारी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। फिलिप किसी तरह एक आइलैंड दिखाई देने पर वहाँ लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में पेड़ दिखाई नहीं देते और प्लेन उनसे टकराकर बुरी तरह टूट जाता है। सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो पता चलता है कि प्लेन अब उड़ने की हालत में नहीं है। फोन में नेटवर्क भी नहीं होता क्योंकि आसपास कई मील तक कोई टावर नहीं था। अब दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिंदा रहने की होती है। वे जंगल में एक शेल्टर बनाने लगते हैं ताकि रात में किसी जंगली जानवर से बच सके। कुछ देर बाद उन्हें एक झरना दिखाई देता है। रूबी पानी लेने जाती है, लेकिन तभी उसे एक सांप दिखाई देता है और वह डर कर चिल्लाने लगती है। फिलिप तुरंत वहाँ पहुंचकर उसे सुरक्षित कर देता है। दोनों वहाँ से काफी पानी जमा करते हैं, लेकिन खाने की समस्या अभी भी बनी रहती है। फिलिप पत्तों और लकड़ियों की मदद से एक जाल तैयार करता है और आखिरकार दोनों एक मोर पकड़ लेते हैं। रात में उसे पकाकर खाते हुए दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और इस दौरान उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी तरफ मैक्सी को जब पता चलता है कि रूबी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची तो वह परेशान हो जाता है। वह फिलिप की गर्लफ्रेंड एंजेलिना के पास जाता है और दोनों मिलकर रेस्क्यू टीम की मदद से उनकी तलाश शुरू करते हैं। इधर आइलैंड पर रूबी को सुबह एक प्लेन दिखाई देता है। वह फिलिप को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप गहरी नींद में होता है। रूबी अकेले फ्लेयर जलाकर सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गलती हो जाती है और फ्लेयर पेड़ पर जाकर गिरता है, जिससे जंगल में आग लग जाती है। बचाव का यह मौका भी हाथ से निकल जाता है। फिलिप रूबी पर काफी गुस्सा करता है और दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। इसके बाद दोनों तय करते हैं कि उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाकर मदद तलाशनी चाहिए। चट्टानों के बीच आगे बढ़ते हुए अचानक रूबी एक गहरी खाई में गिर जाती है, लेकिन फिलिप समय रहते उसे बचा लेता है। काफी मेहनत के बाद दोनों पहाड़ की चोटी तक पहुँचते हैं। वहाँ से उन्हें पूरा आइलैंड दिखाई देता है और दूर एक जहाज भी नजर आता है। उन्हें लगता है कि शायद अब बचने का रास्ता मिल गया है। दोनों अपनी छोटी नाव लेकर जहाज की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन पास पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि जहाज समुद्री लुटेरों का है। लुटेरे उन्हें देख लेते हैं और तेज नावों से उनका पीछा शुरू कर देते हैं। गोलियों की लगातार बौछार में उनकी नाव बुरी तरह टूट जाती है और आखिरकार दोनों लुटेरों के हाथ लग जाते हैं। रूबी तुरंत चालाकी दिखाती है और उनसे कहती है कि उनके पास बहुत सारा सोना है, अगर वे उन्हें छोड़ दें तो पूरा सोना उन्हें मिल सकता है। लुटेरे लालच में उनके पीछे चल पड़ते हैं। मौका मिलते ही रूबी और फिलिप उन्हें चकमा देकर एक ऊंची चट्टान से नीचे छलांग लगा देते हैं और जंगल में भाग निकलते हैं। शाम होते होते दोनों को एक पुराने वर्ल्ड वॉर के टूटे हुए प्लेन का मलबा दिखाई देता है। फिलिप को लगता है कि शायद इसके कुछ पार्ट्स उनके दुर्घटनाग्रस्त प्लेन को दोबारा उड़ने लायक बना सकते हैं। दोनों रात में आग जलाकर आराम करते हैं और अगले दिन काम शुरू कर देते हैं। फिलिप पुराने प्लेन के जरूरी हिस्से निकालता है और रूबी उसकी मदद करती है। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों टूटे हुए प्लेन को जोड़ने में कामयाब होने लगते हैं। इस दौरान उनके बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि अब वे एक दूसरे की बात बिना कहे भी समझने लगते हैं। आखिरकार प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वे उसे टेक ऑफ कराने की कोशिश करते हैं, समुद्री लुटेरे फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। वे दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और इस हमले में फिलिप घायल हो जाता है। रूबी उसे जंगल की तरफ भागने को कहती है, लेकिन फिलिप हार नहीं मानता और प्लेन को हवा में ले जाने में कामयाब हो जाता है। लुटेरे उनका पीछा करते रहते हैं और यहाँ तक कि प्लेन पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनका हमला उल्टा उन्हीं के जहाज को नुकसान पहुंचा देता है। अब फिलिप रूबी को प्लेन चलाने के जरूरी नियम समझाता है, क्योंकि आगे उड़ान संभालने की जिम्मेदारी उसी की होती है। उधर आइलैंड पर मौजूद लोगों को लगता है कि शायद दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन तभी आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। वह फिलिप और रूबी का होता है। रूबी किसी तरह प्लेन को जमीन पर उतार देती है, हालांकि उसकी लैंडिंग काफी खराब होती है। फिलिप को अस्पताल ले जाया जाता है और रूबी उससे मिलने पहुंचती है। दोनों के बीच हुई यह मुलाकात उनके रिश्ते को और भी गहरा कर देती है। कुछ समय बाद रूबी मैक्सी के साथ एयरपोर्ट पर होती है। मैक्सी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इस पूरे सफर के बाद रूबी के दिल में फिलिप के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी होती हैं। वह मैक्सी के साथ शादी करने से इनकार कर देती है। इसी बीच फिलिप भी उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन उसकी फ्लाइट जा चुकी होती है। तभी फिलिप की नजर पीछे खड़ी रूबी पर पड़ती है। रूबी भी उसे देखते ही दौड़कर उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिरकार रूबी अपने दिल की बात
बात फिलिप को बता देती है और फिलिप भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है। इस तरह जिस सफर ने दोनों की जान खतरे में डाल दी थी, वही सफर उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ले आता है।